लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में कोरोना के 1-2 दिनों के अंदर मामले 10,000 मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में आपको लग रहा होगा कि शायद जो स्वास्थ्य महकमा है वो अलर्ट होगा, प्रशासन अलर्ट होगा, लेकिन क्या है हकीकत? आज जब रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची गांव-गांव कोरोना की स्थितियों को समझने के लिए, व्यवस्थाओं को जानने के लिए, तो क्या तस्वीर सामने आई वो देखिए आप भी। टपकती छत, बंद सामुदायिक केंद्र, भारी बारिश में भी सैंपल के लिए खड़े लोग। ये तस्वीरें राजस्थान की लचर स्वास्थ्य सिस्टम की कहानी बयां कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ही बीमार है और उसका इलाज पहले करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको जयपुर से 50 किलोमीटर दूर आसलपुर गांव लिए चलते हैं, जहां 10 से 12 दिन में 15 से 20 मौत हो चुकी हैं और गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला है। लोग परेशान हैं, मगर अपना दुख किसे बताएं? न कोई सुनने वाला है, न जानने वाला। ये मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का बोर्ड है, लेकिन यहाँ पे ये खिड़की बंद है। गांव में जो सोनम मीणा एएनएम है, यहाँ इनके ऑफिस में ताला लटका हुआ है। कोरोना गाइडलाइन की एहतियात के तौर पर यहाँ सिर्फ याद रखने के लिए गांव वालों को ये बोला गया है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन व पानी से धोएं। हमारा गांव स्वच्छ गांव। ये महज जो सरकार के प्रचार और प्रसार की सामग्री है वो यहाँ लटकी हुई दिखाई दे रही, लेकिन कोरोना महामारी के बीच जहाँ गांव की स्थिति बेहाल और बदहाल है, वहाँ इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है, ताला लटका हुआ है। और हम तय वक्त पे आए हैं, जो इनका तय वक्त है उस तय वक्त पे आए हैं, लेकिन ना तो यहाँ ये ताला खुलता है, ना यहाँ कोई दिखाई दे रहा है जिससे हम बात करें और पूछे कि यहाँ कितनी डेथ हो गई। करीब 8,000 की आबादी वाले गांव के बीच महज एक एएनएम नर्स है, जिसकी ड्यूटी भी इस गांव में कम, दूसरे गांव में ज्यादा रहती है। 8,500 की पॉपुलेशन होने के बावजूद मेरे को यहाँ जैसे अदर दूसरे गांव में लगाया जा रहा है, जैसे अभी मेरी प्रेजेंट में ड्यूटी वहाँ पे भी लगाई जा रही है। तो साल भर से क्या है कि मैं यही ड्यूटी कर रही हूँ, लेकिन यह क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण मेरे को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि यहाँ पे एक स्टाफ की और व्यवस्था करवाई जाए। जयपुर के ही बोभास गांव में भी हालात कुछ अलग नहीं। यहाँ हफ्ते में मात्र 1 दिन सैंपलिंग की जाती है। अस्पताल की छत से पानी टपक रहा है। दवा के कमरे में करंट लगने से स्टाफ को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। भारी बारिश में भी लोग कतारबद्ध होकर अपना सैंपल लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सीट छोड़ करके जो यहाँ के हेल्थ वर्कर्स थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा है, क्योंकि यहाँ से दवाई बांटने का काम होता है। लेकिन यहाँ पे इस रूम में जो है करंट आ रहा है, जहाँ हाथ लगा रहे हैं वहाँ करंट आ रहा है, क्योंकि पानी जो है वो टपक रहा है। ये बिल्डिंग काफी पुरानी है और इसमें रिपेयरिंग का काम भी नहीं चल रहा। हमने लिख कर भी दे दिया। यहाँ पर कई बार बारिश जब भी आती है तो पानी नीचे टपकता है, उसकी वजह से लाइट झटका लगने का कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऑक्सीजन का यहाँ पर केवल एक छोटा सिलेंडर है, नाम मात्र का है, जबकि यहाँ पर 5 सिलेंडर की आवश्यकता है और 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। जयपुर से महज 60 किलोमीटर दूर बोराज गांव के हालात ऐसे कि करीब पिछले 20 दिनों में 30 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं, जबकि स्थानीय अस्पतालों के डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे यहाँ कोरोना से 6 मौतें हुई, बाकी जो मौतें हुई वो नेचुरल थी। हर बुधवार को टेस्टिंग किए जाने का दावा भी जमीन पर धराशाही ही दिखाई दिया। कितने यहाँ पे डेथ हो गई गांव में? यहाँ गांव में वैसे तो इतना भय है, 35 से 40 मौतें हो चुकी है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में जो है आंकड़े वो नाम मात्र के ये ले रखे हैं। और कोरोना से गांव में ये दहशत इतनी होने की वजह से सारे गांव वाले और ग्राम पंचायत ने बैठ करके ही इससे संघर्ष करने का निर्णय किया है कि पूर्णतया संपूर्ण लॉकडाउन, जिसे बाहर नहीं निकले। प्रशासन की तरफ से यहाँ शून्य है व्यवस्थाएं। जांच के नाम पे केवल फॉर्मेलिटी की जा रही है। वहाँ जांच वाले जाते हैं, आप इस कैटेगरी में नहीं हो, आप उस कैटेगरी में नहीं हो, और उसको गोलमाल करके भेज दिया जाता है। राजस्थान के सीकर के नारी गांव में रिपब्लिक भारत की खबर का असर देखने को मिला। नारी गांव में करीब 20 मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और आंगनबाड़ी केंद्र के बंद रहने की खबर दिखाए जाने के बाद विकास अधिकारी सुनील ढाका ने गांव का मुआयना किया और सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। रिपब्लिक भारत चैनल के द्वारा जो हमारे गांव नारी को एक प्रमुखता से दिखाया गया, उसके बाद में आज 16 दिनों के बाद में प्रशासन की आंखें खुली है।
प्रशासन यहाँ के खुलने के बाद रामगढ़ SDM, रामगढ़ तहसीलदार, BDO, विकास अधिकारी और ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी हमारे गांव में पहुँचे। आज वहाँ पे सैंपलिंग की व्यवस्था भी हुई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रिपब्लिक भारत को कि उन्होंने एक छोटे से गाँव को इस कोरोना महामारी में हमारे गाँव को बचाया। राजस्थान के सोते स्वास्थ्य सिस्टम की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर हैं और सरकार से लेकर प्रशासन तक मुंह छुपा रहे हैं। जनता बेबस है। अगर जल्द गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। जयपुर से अमरदीप दीक्षित, रिपब्लिक भारत।